रिसेंटली एक लिस्टेड हुई कंपनी ने मुझे अपने एमएसएमई का वेंडर का डिटेल्स दिया और उनका आस्क था कि ईच एंड एवरी वेंडर्स के बिल वाइज उनको चाहिए कि उस पर्टिकुलर बिल का ड्यू डेट कितना है। देन उनको एक अलर्ट चाहिए कि आज की तारीख में वो जो बिल डेट है वो 30 डेज के बियॉन्ड क्रॉस कर चुका है या 30 डेज के अंदर ही है। फ्रेंड्स, उसके बाद में उनको चाहिए था कि ईच एंड एवरी बिल का आप नंबर ऑफ डिलेज बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट की सहायता से उसका जो है इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। और देन उनको ये चाहिए था कि अगर इसमें मैं उनको ये बता सकूं कि वो 43BH के क्राइटेरिया में आ रहा है या नहीं आ रहा, दो 43BH आपका सब्सिक्वेंट ईयर से एप्लीकेबल हो रहा है। फ्रेंड, इसके लिए मैंने उनके एक एमएसएमई ट्रैकर बना कर दिया जो ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। ये ट्रैकर ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम है मनोज जैन। चलते हैं एमएसएमई ट्रैकर के ऊपर। फ्रेंड्स, पार्टी सामने वाले क्लाइंट ने मुझे पार्टी का नेम, बिल नंबर और बिल डेट दिया। सबसे पहले उनकी आस थी कि ईच एंड एवरी बिल का आप ड्यू डेट निकाल के दीजिए। तो मेरा उनसे एक क्वेश्चन था कि ईच एंड एवरी जो एमएसएमई का वेंडर है उसके साथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं होता। तो फॉर्चुनेटली उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो इसका जो ड्यू डेट है, मतलब ईच एंड एवरी एमएसएमई को 40 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना है। तो मैंने सिंपली क्या किया, इक्वल टू का साइन लगाया। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद में मैं गया बिल डेट पर। यहाँ पर मैंने क्या किया कि जस्ट 45 डेज ऐड कर दिए। सो इसका ड्यू डेट आ गया एज पर एमएसएमई एक्ट 3/4/2024 से पहले पहले इस बिल का ड्यू डेट पेमेंट होना चाहिए। अदरवाइज इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि ये एमएसएमई का वेंडर है। तो सारे जितने भी ट्रांजेक्शन थे, जितनी भी इन्वॉइसेस थी, मैंने उसके ऊपर ये चेक अप्लाई कर दिया। सिंपली आपको क्या करना है, एक बार फॉर्मूला लगाना है और देन कंट्रोल डी कर देना है। तो सारे बिल का ड्यू डेट आपके पास में आ गया। अब उनका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट था कि आज जैसे 15/3/2024 है, तो आज की तारीख में ये जो बिल डेट है ये मेरा 30 डेज को क्रॉस किया है या मेरे 30 डेज के अंदर है, ये उनको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, तीन चार लॉजिक लगाए एक्सेल के अंदर और ये इन्फॉर्मेशन इजीली आपके सामने अवेलेबल होगी। सबसे पहले क्या करना है कि आज आज की तारीख, आज की डेट का फॉर्मूला आपको लगाना है। वो होता है टू डे। टू डे जैसे ही आप लिखेंगे, ये एक ब्रैकेट आएगा और जस्ट सिंपली आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे 15/3/2024 मेरा आज का डेट आ गया। फ्रेंड्स, अब उनका क्या रिक्वायरमेंट है कि ये 15/3/2024 को, ये जो 18/2/2024 का बिल डेट है, इसका स्टेटस क्या है, क्या ये लेस देन 30 डेज है या मोर देन 30 डेज है। इसके लिए हम सिंपली एक इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इक्वल टू इफ। मैं जैसे ही इफ लगाऊं, इफ लिखूंगा, इफ लिखने के बाद में अब मेरे को क्या करना है कि ये जो आज का डेट आया, आज का फॉर्मूला आया 15/3/2024, आज की डेट आई, उससे मुझे किसको माइनस करना है, बिल डेट को। और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि अगर मोर देन 30 डेज है तो मेरे को एक आप मैसेज दे दीजिए कि बिल ओवर ड्यू मोर देन 30 डेज। अगर बिल, अगर वो लेस देन 30 डेज है तो सिंपली एक ये मैसेज दे दीजिए, बिल, यहाँ पर पहले आपको इन्वर्टेड कॉमा बंद करना पड़ेगा, देन एक कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर एक इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे लिख दीजिए बिल ओवर ड्यू लेस देन 30 डेज। और ये इन्वर्टेड कॉमा से बंद करके ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर दबाइए। तो यहाँ पर देखिए कि बिल ओवर ड्यू लेस देन 30 डेज का आने लगा, क्योंकि 18/2/2024 15/3 की तारीख में कितना ड्यूज हुआ है ये हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ आज की डेट से बिल डेट को, तो 26 डेज, 26 डेज हुआ है, इसलिए इसने अलर्ट दे दिया कि बिल ओवर ड्यू लेस देन 26 डेज है। अगर मैं इसी को कंट्रोल सी करके नीचे अब यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये डेट जो है E3 जो है आपकी हमेशा फिक्स रहने वाली है। तो यहाँ पर आपको एक सिंपली F4 दबा दीजिए जिससे आपका डॉलर का साइन लग जाएगा। अब आप इसको इस फॉर्मूले के नीचे यूज कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए बिल ओवर ड्यू मोर देन 30 डेज का अलर्ट आ गया। अभी अगर हम इसको चेक करना चाहें तो यहाँ पर मैं इसको माइनस करके यहाँ पर लेके आता हूँ, तो मेरा 123 डेज आ गया, इसलिए इसने इसको ओवर ड्यू का मैसेज दे दिया। इसी फॉर्मूले को मैं पूरी सब जगह अप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास में ये आ जाएगा कि कौन सा बिल 30 डेज के नीचे है और कौन सा बिल 30 डेज के ऊपर है। अगर मैं शिफ्ट और स्पेस दबाऊंगा तो रो सेलेक्ट हो जाएगी और कंट्रोल शिफ्ट एल दबाऊंगा तो मेरा फिल्टर लग जाएगा और मैं फिल्टर लगा के ये देख सकता हूँ कि मेरा कौन सा बिल 30 डेज के अंदर है और कौन सा बिल 30 डेज के आगे है। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ डिले की। एक्चुअल में उसके लिए मुझे लगेगा डेट ऑफ पेमेंट। तो मैंने कंपनी को बोला कि ईच एंड एवरी बिल का डेट ऑफ पेमेंट दे दीजिए। यहाँ पर मैंने ये डमी डेट लिखी हुई है 31/3/2024। मैंने ये एजम्पशन लिया कि सारी सारी
डेट ऑफ पेमेंट 31/3/2024 है। कुछ जगह मैंने इसको आगे पीछे किया है। अब मेरे को नंबर ऑफ डेज निकालने हैं कि डिले कितना हुआ नंबर ऑफ डेज से। तो मेरा सिंपली क्या होगा कि 31/3/2024 को मैं माइनस करूंगा 3/4/2024 से। अगर मेरा माइनस में आ रहा है तो मेरा नंबर ऑफ डिलेज नहीं हुआ है, बट अगर मेरा पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स मेरा नंबर ऑफ डिलेज हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लूंगा। तो यहाँ पर देखिए 94 डेज डिले हुआ है, 89 हुआ है। तो मैं क्या करूंगा कि अभी मुझे ये पता है कि नंबर डिले जो है वो मेरा माइनस में आ रहा है, उसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो मैं नंबर फिल्टर पे जाऊंगा, नंबर फिल्टर पे जाके लेस देन जो है वो मैं जीरो कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा कि ये जितने भी माइनस वाले वैल्यूज हैं वो सब आ जाएंगी। तो इसको मेरे को क्या करना है, एक बार के लिए इन सबको जीरो करना है, क्योंकि इस पे मेरा कोई भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा। मैं कंट्रोल डी कर दूंगा, जीरो हो गया। इसके बाद में मैं फिल्टर हटा दूंगा। अब फिल्टर हटाने के बाद में मेरे पास में बिल अमाउंट है। फ्रेंड्स, बिल अमाउंट है तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि क्लाइंट ने मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया कि आरबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर डेज पे कितना चल रहा है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तीन तीन टाइम से, क्योंकि जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो आरबीआई का जो रेट है उससे 3 टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्लाइंट ने मुझे क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट डेट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। बेसिकली आप इसको रेफर मत कीजिए, क्योंकि ये सब मैंने डमी डाला हुआ है आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फ्रेंड्स इसके बाद में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गई। अब हमको इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। इंटरेस्ट का अमाउंट निकालने के लिए फ्रेंड्स सिंपली मैंने क्या किया, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। यहाँ पर तो जीरो आया, इसलिए रेट ऑफ मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट कुछ भी नहीं आया है। मैंने क्या किया कि जो नंबर ऑफ डिलेज हुए हैं उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है आपका बिल अमाउंट से, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई उसको मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय 365 किया है, क्योंकि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा एनुअली आता है। तो अगेन मैं बताता हूँ कि नंबर ऑफ डेज जैसे मेरा जीरो है, बिल अमाउंट 12,572, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.95, उसको डिवाइड कर दिया 365 से। तो यहाँ पर मेरा जीरो था डिले, इसलिए यहाँ पर अमाउंट जीरो आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो 153 रुपीज़ आया। इसको अगेन मैं बताता हूँ कि I6 मतलब मेरा नंबर ऑफ डिलेज कितना है, J6 मतलब कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और H6 मतलब कि मेरा जो अपना I6 मतलब कि मेरा अमाउंट कितना है, और H6 मतलब मेरा डिलेज कितना है। उसके बाद में मेरे पास में ये आ गया अमाउंट। और टोटल मेरा जो है, अगर अब मैं बोलूँ कि उस बिल का पेमेंट करना है तो बिल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट ये मेरा आ गया। फ्रेंड्स, अगर मेरे को ये देखना है कि मेरे सारे बिल का टोटल कितना है तो सब टोटल का आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। सब टोटल का सब टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो फिल्टर फिल्टर जो होता है उसके थ्रू भी आप लोग उसको, जब ये फिल्टर अप्लाई होगा तो उसके थ्रू भी आप जो है उसका टोटल टोटल आप कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब टोटल का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि इतना मेरा जो है अमाउंट है और इतना मेरा जो है इंटरेस्ट बन रहा है। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि जैसे मैंने बोला 43BH का भी उनको रिक्वायरमेंट चाहिए था, तो उसके लिए मैंने सिंपली क्या किया, 31/3/2024 लिखा है कि यहाँ पर। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं ये बोलने वाला हूँ कि अगर ये जो डेट ऑफ पेमेंट है मोर देन है इससे, ठीक है, अगर ये डेट ऑफ पेमेंट मोर देन है इससे और उसका रिजल्ट जो है वो जीरो से ज़्यादा आता है, तो ये मेरा 43BH है। अदरवाइज अदरवाइज ये नॉट एप्लीकेबल, जैसे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे ये इन्वर्टेड कोमा, ये नॉट एप्लीकेबल मैंने लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। इफ यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इफ, तो ये नॉट एप्लीकेबल आ गया, क्योंकि मेरा ये 2024 के अंदर अंदर ही पेमेंट हो गया। दो 43BH के क्या कहता है कि इस ईयर का एक्सपेंस था एमएसएमई का, लेकिन आपने उसको नेक्स्ट ईयर किया। तो अगर इस फॉर्मूले को मैं सब जगह अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने इसको अगर अप्लाई किया, तो यहाँ पर आप देखिए कि दो वैल्यूज में ऐसा है जहाँ पर कि 43BH हो रहा है। लेकिन इसमें अभी एक गड़बड़ क्या की है, ये हमेशा आप भी ध्यान रखिए कि ये जो L5 है, ये जो L2 है, इसको मेरे को फ्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा क्या होगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो F4 की सहायता से फ्रीज कर देता हूँ और अब इसको फॉर्मूले को मैं लगाऊंगा। तो जैसे देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे 43BH की आ रहा है, क्योंकि मेरा ये मार्च के बाद में पेमेंट हुआ है, इसलिए 43BH मेरा अप्लाई होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।